जय, लड्डू गोपाल की जय, नंदलाल की जय, कृष्ण भगवान की जय। और पास लाइए ना नीचे, आपको दिख रहा है कैसे वीडियो ले रहे हैं। हलाया जा रहा है। पानी से धो। क्षमा कर दीजिए, विलंब के लिए मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंभू बोले, मैया, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। तब मैया यशोदा बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, अभी स्नान कराया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तब साधु वेश में भगवान शिव जी ने कहा, चंदन के रोड़ी के टिके अब इसे श्रृंगार करेंगे तब ना। टीका पहले लगा भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे हम थोड़ी देले तेरे चंदन देले रखे तुलसी को जिसे देखकर मैया यशोदा और वह आश्चर्यचकित हो गई। चंदन में और चिंतित होकर गोपी से कहने लगी, मुझे यह साधु कोई मायावी लगता है, तभी तो ये बह की बातें कर रहा है। गोपी तो चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भर के उस योगी वेशधारी शिव शंभू से कहती है, देखो बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे भी पहले आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लल्ला तो बड़ा दिव्य बालक है, उसके दर्शन करा दो, उसे मेरी बासी लीजिए ना सामने से, सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे करके फोन मेरे लीजिए लल्ला ना। ने आप सबका क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बने बैठे हैं। फिर बड़े ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो ले लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। योगी वेशधारी शिव शंभू बोले, अरे मैया, ऐसी कठोर मत बनो, बहुत दूर से आया हूँ। लेकिन मैया यशोदा तो फिर बोली, धीरे धीरे लेके से आइए, आए हो, फोन लेके आइए धीरे धीरे। अगर तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो वही भगवान शिव के दर्शन कर लेते। यहाँ किस काम से आए हो? योगी वेशधारी भगवान शिव शंभू बोले, बोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उनके बाल रूप के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, इसलिए दर्शन की लालसा से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के बाद यह दर्शन करने को मिलते हैं, लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी। वह बोली, बाबा मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला
अमृत खिला, यह विवाद चल रहा था। इस विवाद को सभी देवता गण स्वर्ग लोक में खड़े होकर देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलने एक वाला। गिलास में पानी रख ले हमारे बड़ा भगवान भोलेनाथ को तो मैया यशोदा अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने दिए। तभी उन्होंने देवी पूर्णिमासी को एक गोपी का रूप दिलवाकर उसे उसी स्थान पर भेज दिया जहाँ पर यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी माँ उनके पास पहुंचकर बोली, अरे ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं मैंने इनके दर्शन किए थे। ये तो सचमुच परम दिव्य शक्ति है, ये तो शक्ति के आधिपति है। ऐसा कहकर पूर्णमासी गोपी माँ आंखों में आंसू की धारा लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती है और उन्हें प्रणाम करती है और उन्हें मैया यशोदा से कहती है, यशोदा इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो, इनका आशीर्वाद पाकर मेरा लल्ला तुलसी भी बड़ा पत्ता थोड़ा सा प्रसन्न डाल हो के जाएगा। तब पी लेंगे। मैया यशोदा अब स्मृति मुद्रा में पूर्णमासी माँ से कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? मैया यशोदा आगे कहती है, लेकिन इनकी वेशभूषा तो सब देखिए, भोग लगा दिले, सब कुछ खिला जटाएं दिले। बदन में भभूत, गले में सांपों की माला लल्ला, उसमें तो इनको सब देखकर वैसे ही डर जाएगा ना बाबा। न मैं केला? तो लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली बली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं शिव भगवान पधारे। मैया यशोदा की ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी माँ कहने लगी, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से समस्त भय नष्ट हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यशोदा तू इन पर विश्वास कर, मैं तुझे झूठ नहीं कह रही हूँ। अब इस बात का समर्थन करते हुए वह दूसरी गोपी भी कहने लगी, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ तो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है ना, जब वह पहले गोकुल में आई थी तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था। शॉर्ट वीडियो ले लीजिए, उस समय तो तुम सब लोग शॉर्ट ले लीजिए।